प्रिय विद्यार्थियों, नवा संस्कृत है। आज हम सब यूपी बोर्ड में निर्धारित कक्षा 10 संस्कृत गद्य भारती में संकलित प्रत्याहार एवं उससे संबंधित अभ्यास पुस्तिका में दिए गए अभ्यास प्रश्न का आज हम हल करेंगे। जैसे ये देखो लिखा है, आ चा बा में से किसी एक का उच्चारण स्थान लिखिए। आ चा बा में से किसी एक का उच्चारण स्थान लिखिए। तो देखिए ये जो वर्ण दिए गए हैं, अक्षर दिए गए हैं, सब अलग अलग उच्चारण स्थान के अलग हैं। तो आपके यूपी बोर्ड में जो ये आपका प्रश्न आता है बहुविकल्पीय 20 नंबर का 20 क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा और उसमें से 4 विकल्प रहेंगे। चारों विकल्पों में से कोई एक विकल्प सही रहेगा। उनमें से आप को सही विकल्प को अपने ओमार उत्तर पुस्तिका में गोला बनाना होगा। तो हम ये प्रयास करेंगे कि आप लोग आज इस अभ्यास प्रश्न में वर्णों का उच्चारण स्थान बता चुके हैं अगले वीडियो में। तो आइए इन प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। आ, देखिए आ वर्ण लिखा हुआ है। आ का उच्चारण स्थान क्या है? तो आ का उच्चारण होता है भैया कंठ। आ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। इसका सूत्र है आकुह विसर्जनीया नाम कंठा। आकुह विसर्जनीया नाम कंठा। देखिए इसमें थोड़ा जगह नहीं तो हम कंठा ऊपर लिख दे रहे हैं। आकुह विसर्जनीयाम कंठा। ये जो आ वर्ण दिया गया है, ये आ, इसका और का कु, देखो लिखा है कु, समझ रहे हैं ना? कु का मतलब होता है का वर्ग के वर्ण। कु का मतलब क्या होता है? का वर्ण के वर्ण, जैसे का, खा, गा, घा, अंगा। कु का मतलब का वर्ण समूह के सभी वर्ण से का, खा, गा, घा, अंगा 5 वर्ण। कु हो गया आपका। ये हा लिखा है, मतलब हा वर्ण का। और विसर्ग देखिए ऐसे लगता है ना शब्द के अंत में, ऐसे। तो इनका उच्चारण स्थान क्या है भैया? कंठ। इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। तो इसमें देखो आ गया, केवल हम आ का उच्चारण स्थान कंठ है। बाकी का वर्ण के सभी से का, खा, गा, घा, अंगा, हा और विसर्ग, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों? कंठ। क्या होता है? कंठ। इसका सूत्र है अकुह विसर्जनीया नाम कंठः। अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। अब देखिए एक वर्ण दिया गया है, ये चा वर्ण। अब चा वर्ण का उच्चारण स्थान अलग है। इसका सूत्र होता है इचु ऐसा नाम तालु। इसका सूत्र क्या है? इचु यसा नाम
तालु। चलो विसर्ग लगा देते हैं, क्योंकि संस्कृत देश की मर्यादा का तो ध्यान रखना ही चाहिए। तो ये जो ऐसा नाम तालु, तो ये चा वर्ण का भैया उच्चारण स्थान क्या है? तालु। इस चा वर्ण का स्थान क्या है? तालु। चाहे आप सब लोग कोई एक नोट्स ले लें, उसमें लिखते चले जाएं कि आ का उच्चारण स्थान कंठ, चा का उच्चारण स्थान तालु। अब देखो चू लिखा ना, चू का मतलब होता है चा वर्ण के सभी वर्ण। ये जो चू लिखा है, चा वर्ण के सभी वर्ण, चा वर्ण के सभी वर्ण, चा मान लीजिए चा, छा, जा, झा, इया, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। क्या होता है? तालु। ये इसका सूत्र है इचु ऐसा नाम तालु। या का भी उच्चारण स्थान तालु होता है। और देखो ये सा लिखा है, सा, इसको हम लोग प्रायः कहते हैं बड़ा सा है। साधारण बोलचाल में बच्चों क्या कहते हैं? सलीफा वाला सा, है ना, ऐसे बोल देते हैं। लेकिन भैया शरीफा और फिरीफा वाला सा नहीं है, इसको हम तालव्य सा बोलते हैं। इसको और इसको मूर्धन्य सा बोलते हैं। कौन सा सा है ये? मूर्धन्य सा। और ये आपका क्या है? दंत सा। मूर्धन्य सा ओ क्षमा कीजिए, गलत बोल गई। ये जो है ये है तालव्य सा, और ये मूर्धन्य सा है, ये वाला, और ये दंत सा है। मूर्धन्य सा ये तालव्य सा, ये दंत सा। तो हम आशा करते हैं कि आप इन सभी को पहचान गए होंगे। पुनः एक बार हम लिख दे रहे हैं, ये तालव्य सा है, ये वाला आपका मूर्धन्य सा है, और ये दंत सा है। इन तीनों सा का उच्चारण स्थान अलग अलग हमारे मुख्य स्थानों से होता है। इसका सूत्र हमने बता ही दिया गया है, बता ही दिए। इचु ऐसा नाम तालु, ये ताल से बोला जाता है। सा, इसको मूर्धास बोलते हैं। षटकोण। और ये जो सा है ये दंड सा है, इसे बोलते हैं सरौता। बोलिए अपने आप में समझिए, सरौता। जब हम सरौता बोलते हैं तो ये वाला जो सा है, इसका उच्चारण जब हम करते हैं तो जीवा से जो वायु निकलती है वो हमारे दांतों में रगड़ती है, दांतों से टकराती है। इसीलिए इसको हम दंत सा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दंत सा बोलते हैं। तो चा का भी उच्चारण स्थान आप समझ गए। अब बचा आपका बा। बा का उच्चारण स्थान होता है उपूप पद्धमानिया नाम ओष्ठा। बा का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। क्या होता है? ओष्ठ। आप बा को बोलिए अपने मुंह से, हाँ बोलिए। तो बा आप बोलेंगे तो देखो आपके दोनों ओष्ठ, अधरोष्ठ और उपरोष्ठ, यानी दोनों ओष्ठ क्या करते हैं? आपस में एक दूसरे को टच करते हैं। इसलिए बा वर्ण का उच्चारण स्थान तालु है। इसका तालु नहीं भैया, हम भी कभी कभी भांग जैसे खा लेते हैं। ओष्ठ, उपबंधीय नाम ओष्ठा, इसका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। देखिए मानवीय त्रुटि है, यदि हम कहीं कुछ
गलत बोल जाते हैं तो उस त्रुटि को मैं तुरंत पकड़ लेता हूँ और मैं क्षमा प्रार्थी बन जाता हूँ। ये मानवीय दोष हैं, प्राय हो ही जाता है। तो आपका ये भैया पहला क्वेश्चन हल हो गया। आ का उच्चारण स्थान कंठ, चा का उच्चारण स्थान तालु और बा का उच्चारण स्थान ओष्ठ। समझ गए। अब कह रहा है, दूसरे प्रश्न में कह रहा है कि तालु से किन वर्णों का उच्चारण होता है। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि तालु से किन वर्णों का उच्चारण होता, मतलब हम तालु से कौन कौन से वर्ण बोलते हैं। तो भैया इसका सूत्र है इचु यसा नाम तालु। इचु यसा नाम तालु। अभी हम इसी सूत्र की व्याख्या कर रहे थे। इचु यसा नाम तालु की मतलब ई वर्ण का, चु मतलब चा वर्ण के, चा वर्ग के, चा वर्ण बोल रहे हैं, चा वर्ग, चा वर्ग के सभी अक्षर, चा, छा, जा, चा, छा, जा, झा, इया। ये जो पंचमा अक्षर है इया, इसका उच्चारण स्थान नासिका भी होता है। क्या होता है? नासिका। देखो यहाँ लिख दे रहे हैं तो नासिका, अब लिखेंगे नहीं आप समझ जाएगी। यहाँ का उच्चारण स्थान नासिका भी होता है। इसका दो उच्चारण स्थान है। अच्छा चलिए देखो थोड़ा सा, ये कहाँ से आ गया महोदय। अभी देखो हम नया नया भाई बना रहे हैं वीडियो, कहीं लिखने पढ़ने में या बोलने में त्रुटि हो जाती है तो उसको आप हमें क्षमा करेंगे, हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन ये प्रयास है कि त्रुटि ना हो, या त्रुटि हो भी जाती है तो उस पर ज़्यादा आपको सोचना विचारना नहीं है, उसे गलती करनी ही नहीं चाहिए हमें। तो ताल का समझ गए ना कि ताल से किन वर्णों को उच्चारण होता है। ई वर्ण का, चा वर्ग के सभी अक्षर, इचु, या और सा। इसीलिए इसको तालव्य सा कहते हैं भैया इस वर्णों को। इचु ऐसा नाम तालु। ई और चा वर्ग के सभी वर्ण, चा, छा, जा, झा, इया, और इया को हम नासिका से बोलते हैं। नासिका समझ रहे हैं ना, नाक से। जैसे का वर्ग का पंचम अक्षर अंगा है तो अंगा बोलते हैं, तो देखो अंगा तो नाक भिन्ना उड़ती है। इया नाक से हवा टकराती है, वायु। तो इन वर्णों का उच्चारण स्थान तालु से होता है। ये पूछ रहा है ना कि तालु से किन वर्णों का उच्चारण होता है। तो भैया मेरे तालु का उच्चारण स्थान, तालु से ई, चावर के सभी वर्ण और या और सा का उच्चारण होता है। देखिए इस, अगर आपको सूत्र याद है तो उस सूत्र से आप उसके अंतर्गत आने वाले सभी वर्णों को समझ जाएंगे इसका उच्चारण स्थान क्या है। अब देखो ये पूछ रहा है ता और था का उच्चारण स्थान क्या है। ता और था का, देखो ता के बाद था आता है, था के बाद दा आता है, ता था दा, फिर धा आता है, फिर ना आता है। इसको तो मतलब ता वर्ग,
तवर का मतलब समझ गए ना, ता था दा धा ना। तवर का मतलब होता है ता था दा धा ना। तो ये ता और था अपने ही समूह के है, मतलब एक एक कुल के हैं। तो भैया इनका उच्चारण स्थान होता है ऋतु लसा नाम दंता। ऋतु लसा नाम दंता, इनका उच्चारण स्थान होता है दांत, दंत। किसका? ता और था का। ता और था का उच्चारण स्थान क्या है? दांत है। देखिए कहीं व्याख्या बहुत बड़ी ज़्यादा न हो जाए, केवल आज हम 5 ही प्रश्न हल करेंगे इसमें से, बाकी अगली वीडियो में करेंगे। कंठ से किन वर्णों का उच्चारण होता है? कंठ से अभी सूत्र पढ़े हैं, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। क्या पढ़े थे? अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, निया नाम कंठा। तो कंठ से किन वर्णों का उच्चारण होता है? आ और का खा गंगा हा और विसर्ग, अभी हम पढ़ चुके हैं। इनका उच्चारण स्थान कंठ है, मतलब ये वर्ण कंठ से बोले जाते हैं। चलो हम यहाँ लिख लेते हैं, काहे को हम संशय में रहें। कंठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? आ, का, खा, गा, घा, अंगा, हा और विसर्ग। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। कंठ से हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं। ठीक, अब आते हैं हम 5वें क्वेश्चन पर अपने। माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? इतने पूछ रहा है। और ये क्वेश्चन आपके जो 20 क्वेश्चन बहुविकल्पीय आता है उसमें इसको पूछ सकता है। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला। माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? तो भैया माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है। कितनी है? 14। संस्कृत में इसको बोलते हैं चतुर्दश। क्या बोलते हैं? चतुर्दश। चतुर्दश, चतुर मतलब 4 और 10 माने 10। तो पहले गणित में देखो भाई, हम इकाई का ही वर्ण बोलते हैं, तो क्या संस्कृत गणित से कमजोर है? नहीं है ना। तो इसीलिए पहले हम इकाई का उच्चारण करते हैं। चतुर, चतुरा यानी 4, और 10 जो है दहाई है, दहाई का अंक है, ये इकाई का अंक है। तो पहले हम इकाई बोलते हैं तो फिर दहाई बोलते हैं। तो देखो संस्कृत में भी पहले हम इकाई बोल रहे हैं फिर दहाई बोल रहे हैं। कुछ उल्टा नहीं है ना, सब सीधा है, केवल हमारे समझने का फर्क है। हम ये समझते हैं कि बहुत संस्कृत बहुत कठिन भाषा है। संस्कृत कठिन भाषा नहीं है, इसको इसको कठिन बनाने के हम खुद जिम्मेदार हैं। संस्कृत कठिन भाषा नहीं है, इसको हमारी सोच केवल कठिन बना दिया है। बाकी बहुत ही शुद्ध और परिमार्जित भाषा है संस्कृत। देववाणी इसको बोलते हैं, देवताओं की भाषा है। तो या तो ऐसा करते हैं हम 7 क्वेश्चन तक हल कर लेते हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो हमें अपलोड करने में दिक्कत होती है।
क्योंकि ये जो आपको हम कंटेंट उपलब्ध करा रहे हैं मोबाइल से ही बनाते हैं, तो अभी मेरे पास कोई संसाधन नहीं है, इसमें कोई छिपाने वाली बात नहीं है। तो कल आपको फिर अगले अभ्यास में शेष प्रश्नों के उत्तर फिर मैं दूंगा, और मैं आशा करता हूँ कि आप सब इसको विधिवत समझ गए होंगे। ये समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में इन प्रश्नों के बारे में अवश्य पूछें, कमेंट करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमः संस्कृताय।